वे प्यारे साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे साडे वल मुखड़ा मोड़। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स अगेन। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह। दोस्तों, आज बाबा जी बोटा सत्संग सेंटर में आए थे और संगत को दर्शन दिए और क्वेश्चन आंसर भी हुए। दर्शनों के बाद मैं खुद वहां दोस्तों मौजूद था और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी मुझे वहां मिले। उन्होंने मुझे इजीली पहचान लिया था हर बार की तरह। दोस्तों, दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए, मन को तसल्ली आ गई और दृष्टि भी पड़ गई, सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरी हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको ब्यास के रिगार्डिंग अपडेट्स एंड न्यूज मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, ये बोटा का सत्संग सेंटर है और हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का व्लॉग भी दोस्तों आएगा अगली वीडियो में, तो उसका भी आप इंतजार करना। बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दो ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आप साथ ही साथ इस सेंटर की जो खूबसूरती है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी आप देख सकते हो। और संगत भी दोस्तों काफ़ी पहुंच गई थी, जैसा आप देख ही सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा कि मुझे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, स्पेशली अपने मॉम डैड के साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बाबा जी ने कहा कि हमें समझना चाहिए, अगर हमें गुस्सा आता है तो एक ही गलती को बार बार हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे देखें, एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करें। हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। मैं दोस्तों आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सब कुछ। दोस्तों, उसी लड़के ने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नशे करते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि हमें कंपनी दे। तो बाबा जी ने कहा दोस्तों, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मन है उसके ऊपर असर पड़ जाता है इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए जो हमें परमार्थ की तरफ लेके जाएं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा कि कर्मों का भुगतान हमें देना पड़ता है, जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं उनका भुगतान अभी क्यों भुगतना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा दोस्तों कि इंसान सीखता नहीं है। अभी देख लो कि अभी हम कितनी कदर कर रहे हैं। हम सीखें जो हमें सिखाया जाता है, जो संत महात्मा हमें रहनी सहनी सिखाते हैं, जो मार्ग हमें सिखाते हैं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। और भी दोस्तों काफ़ी कुछ बाबा जी ने समझाया, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगला क्वेश्चन दोस्तों उसी ने पूछा कि अगर कोई एक बंदा गलती करता है और बार बार अगर वो गलती करता है तो क्या उसको हमें माफ़ कर देना चाहिए। वो दोस्तों बाबा जी ने उसको कहा कि इंसान गलतियों का पुतला है, हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी की परख करने के लिए या हिसाब किताब करने वाले। तो हम एहतियात बरतें, पर हमें खुद गलती नहीं करनी। अगर आपकी उनसे नहीं बनती है तो आप बेशक उनसे बात ना करो या बेशक उनसे बर्ताव ना करो, लेकिन हमें खुद कोई गलती नहीं करनी है, खुद हमें बात नहीं बढ़ानी। तो ऐसा और भी उसको काफ़ी कुछ समझाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बंदे ने पूछा कि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा भटक जाता है भजन सिमरन के टाइम। तो बाबा जी ने कहा कि ये तो आदत की बात है बेटा, ये मन हज़रतों का आशिक है। जब तक हम इसको अंदर नहीं लेके जाएंगे तब तक इसको रूहानियत का रस नहीं आएगा, और जब तक इसको रूहानियत का रस नहीं आएगा तब तक ये मानेगा नहीं, और ये बाहर के रस फीके नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम आदत डालें बैठने की। शुरू में भजन सिमरन की आदत डालनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी ने पूछा कि सेवा और भजन सिमरन दुनियावी कामकाज की वजह से हो नहीं पाती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बैलेंस रखना चाहिए। हम बैलेंस रखें, हमारी जिम्मेवारियां भी निभाएं और सेवा को भी वक्त दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी ने पूछा कि मन नहीं लगता भजन सिमरन में, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं। तो बाबा जी ने कहा दोस्तों कि इस मन को बिगाड़ा किसने है, वो भी तो हम ही ने बिगाड़ा है, और आदत तो डालनी पड़ेगी। ये मन आदत के मजबूर है, तो इसको अच्छी आदत डालो। और फिर उसने कहा कि मैं चाहे जितना भी जोर लगा लूं कि पर ये मन नहीं लगता भजन सिमरन में। वो बाबा जी ने कहा दोस्तों कि जब तक रस नहीं आता भजन सिमरन में तब तक ये मन नहीं लगेगा। मन को बागी हम ही ने किया है और हम ही ने इसको टिकाना है, तो कैसे भी करके इसको आदत तो डालनी पड़ेगी भजन सिमरन में, और तभी रस आएगा और तभी ये टिकेगा। अगला क्वेश्चन किसी लड़के ने पूछा कि जो एक बानी है तुलसी साहिब की, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि इसका मुझे मीनिंग समझाओ। वो बाबा जी ने कहा दोस्तों कि जैसे एक बर्तन है, जब तक वो साफ नहीं होगा कोई उसमें कोई चीज़ नहीं डाल सकता, तो हमें इस बर्तन को साफ करने की ज़रूरत है। बख्शिश उसकी अभी भी बहुत है, लेकिन हमारा बर्तन साफ नहीं है। हम अपने बर्तन को साफ रखें और सीधा रखें, अभी हम उसकी बख्शिश को हासिल कर सकेंगे। एक लड़की ने पूछा दोस्तों कि क्या बिना नामदान के सिमरन किया जा सकता है। तो बाबा जी ने कहा दोस्तों कि रिश्ता उस मालिक के साथ जोड़ना है, लेकिन जैसे स्कूल में एक वातावरण होता है, एक माहौल होता है कि कैसे करना है,
किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक रास्ता अपनाना है। और कर तो सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और भी काफ़ी कुछ समझाया था उसे। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी ने पूछा, बाबा जी ज़िंदगी में बहुत इंसिडेंट होते हैं जब हम सोच नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, तो तब हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा समझो, सीखो, जिंदगी से कुछ सीखें। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन एक ही गलती को बार बार ना करें। अब एक छोटा बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता भी है, भागता भी है, दौड़ता भी है और कितनी कठिनाइयों का सामना भी करता है। और वो अपनी इन्हीं गलतियों से सीखता है। और एक दिन जब वो चलना सीख जाता है तो वो चलता ही नहीं, वो दौड़ता भी है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ठीक ऐसा ही था। तो बाबा जी ने दोस्तों उसे कहा कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। एक विचारधारा रखें, एक आइडियोलॉजी रखें कि उसी रास्ते पे चलें जो हमें मालिक की ओर ले जाए। वो काम हमें कभी नहीं करना जो हमें मालिक से दूर ले जाए। अगला क्वेश्चन, एक बंदे ने पूछा कि बाबा जी जो परमार्थ है ये भी जरूरी है और स्वार्थ भी जरूरी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा दोस्तों दोनों पर ध्यान रखें, बैलेंस रखें, एक हर एक चीज़ को साथ लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये दुनिया एक रंगमंच है, इससे कैसे छूटना है। तो बाबा जी ने कहा कि यही तो एक खेल का हिस्सा है, हमें इसे डीप्रोग्राम करना है। जो सही है वो करो, और पहले तो हमें सच की पहचान करनी चाहिए। नहीं तो थोड़ी सी मुसीबत आती है और इंसान उसूलों की कुर्बानी दे बैठता है। और सच की पहचान ही नहीं, एक ताकत भी चाहिए ये सब निभाने के लिए, और वो अंदर से आएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबा जी लाइफ में कभी ऐसा टाइम ना आए कि भजन सिमरन और सेवा छूट जाए। आंसर, बाबा जी ने कहा कि प्रायोरिटी की बात है बेटा, जिससे हम प्यार करते हैं उससे कभी दूर नहीं जाते। माँ बाप विछोड़ा नहीं देते, विछोड़ा बच्चे देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर वही, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत, तो इनसे कैसे बचें। बाबा जी ने कहा कि अगर प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। हमें उसका सॉल्यूशन देखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, तो हर एक चीज़ हल होती चली जाएगी। और मालिक के ऊपर भरोसा रखें, वो अपने आप साथ देगा। ये मन बहुत हावी है, ये हमें दूसरी तरफ ले जाता है। जब तक हम मन और माया से ऊपर नहीं जाते, अब तक ये मन कभी भी धोखा दे सकता है। मन हमें गलत साइड कभी भी ले जा सकता है, इसलिए एहतियात रखना है। अगला क्वेश्चन, बाबा जी हिम्मत बख्शना, हर पल सेवा और सिमरन में लगे रहें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो बेहतर जानता है। हमें जागरूकता चाहिए, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमें बस कद्र करनी है। अगला क्वेश्चन, इंसान सब कुछ होते हुए भी भजन सिमरन पर ध्यान नहीं देता, ऐसा क्यों। तो बाबा जी ने कहा कि कौन सा काम है ऐसा जो बिना ध्यान दिए पूरा हो सके, समय तो निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो काफ़ी हम सोचते हैं, अगर कोई भजन सिमरन नहीं कर पाता तो लास्ट टाइम उसके साथ क्या होता है। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। बाबा जी ने कहा कि जैसे एक जौहरी हीरे की पहचान रखता है, हीरे को तराशता है, वैसे ही अब मालिक ने तो हमारी पहचान कर ली। अब अगर हम कदर नहीं करेंगे और उसको नहीं पहचानेंगे तो हम एक कीमती मौका गवा बैठेंगे। तो ये हमारे ऊपर है, अगर कद्र करेंगे, भजन सिमरन करेंगे तो इस दुनिया में बार बार नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो मुझे अच्छे लगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और जो दोस्त जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दें, ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में भोटा हॉस्पिटल की। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राज स्वामी। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह। मैं मुश्ताक